नमस्ते, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं हूं सोनल दहिया। सीधा रुख कर लेते हैं बड़ी खबर का। बड़ी और अहम अपडेट इस वक्त मिल रही है। भोजशाला विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश। वसंत पंचमी की पूजा और नमाज दोनों एक साथ, पूजा और नमाज दोनों का इंतजाम हो, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है। नमाज अदा करने वालों की संख्या बताई जाए, पूजा करने वालों की संख्या बताई जाए। एमपी के धार में भोजशाला को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि भोजशाला में बसंत पंचमी की पूजा और नमाज होगी। कोर्ट ने नमाज के लिए दोपहर 1 से 3 बजे तक का समय तय किया है। इसके अलावा कोर्ट का कहना है कि प्रशासन को मौके पर सुरक्षा के सख्त से सख्त इंतजाम करने होंगे। हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। सुनवाई से पहले ही धार जिले में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई थी। भोजशाला परिसर सहित पूरे शहर में करीब 80,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी और सुरक्षा बल तैनात किए गए। भोजशाला के 300 मीटर के दायरे को नो फ्लाइंग जोन घोषित कर दिया गया है। संवेदनशील इलाकों पर विशेष नजर रखी जा रही है। अधिकारियों को अलर्ट मोड पर रखा गया है और लगातार स्थिति की समीक्षा की जा रही है। तो भोजशाला में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आदेश आया है। हिंदू पक्ष की तरफ से लगातार इसको लेकर हम देख रहे थे, प्रदर्शन भी हो रहे थे। लेकिन अब ये जो फैसला आया है, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने ये बड़ा फैसला किया है कि बसंत पंचमी के दिन सूर्योदय से सूर्यास्त तक पूजा की अनुमति दी गई है और दोपहर 1 से 3 बजे तक नमाज भी पहले की तरह ही जारी रहेगी। हिंदू पक्ष भोजशाला को देवी सरस्वती का मंदिर बताता है और कोर्ट का जो ये फैसला है, क्या ये एक तरीके से धार्मिक संतुलन है या फिर कोई बड़ा विवाद आगे भी सामने आ सकता है, ये एक बड़ा सवाल है। भोजशाला में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये बड़ा आदेश सामने आया है। एक तरीके से एक धार्मिक संतुलन पैदा करने की कोशिश यहाँ पर साफ तौर पर दिख रही है। भोजशाला पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। हिंदू पक्ष की तरफ से लगातार दावा किया जा रहा है कि ये पक्ष जो है कह रहा है कि मां सरस्वती का मंदिर यहाँ पर था। और हमारे साथ इस वक्त अली शरर हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। आरके सिंह एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के, और यूसुफ अंसारी हमारे साथ हमारे कंसल्टिंग एडिटर जुड़ गए हैं। सबसे पहले मैं अपने सहयोगी का रुख कर लेती हूं, उनसे मैं जान लेती हूं कि क्या इस वक्त वहां पे अपडेट मिल रही है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। जो ये फैसला आया है इसको थोड़ा डिटेल में समझाइएगा। आपको बीच से जा रहा था, लेकिन सुबह का दिन यानी फ्राइडे का दिन पड़ना तो मतलब आज बाकायदा सुनवाई है। सुनवाई के दौरान दोनों पक्ष ने दोनों पक्ष कितने के बाद निर्णय दिया नमाज के वक्त 1 से लेकर 3 बजे का रखा जाए, पहले होता है, और शाम में जो बाकायदा मास्क जाए, इसके दोनों ही पक्ष बेहद खुश है। लेकिन जिस तरह फैसला दिया गया है तो सराहनीय कहा जा सकता है, क्योंकि बड़ी तादाद से पहले भी देखा गया था कि दोनों पक्ष आमने सामने से विवाद भी हुआ, इसको लेकर चोट काफी चलता था और सुरक्षा के एतबार से भारी पुलिस बल भी लगाया गया था कि सांप्रदायिक तनाव पैदा न हो। लेकिन अब जिस तरह से सीजीआई ने बताया एक बात और थी, दूसरी नमाज पढ़ने समुदाय के लोग आएंगे तो किया जाएगा, जिससे अल्लाह को उस तरह के समाज पढ़ेंगे। साथ ही साथ बाहरी लोगों को कुछ दोष लगाए गए कि आसपास के एरिया में कोई बाहरी ऐसा कुछ शख्स में दिखे जो वहाँ का माहौल खराब करे। तो साफ तौर पर आज एक ये कहा जा सकता है कि दोनों पक्ष की बात को सुनने के बाद ही एक सराहनीय फैसला से कहा जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट का रुख किया गया था, सुप्रीम कोर्ट के रुख की बात सही यही थी कि किसी भी हाल में मुस्लिम समुदाय के लोगों को प्रवेश न करने दिया जाए, और उसी के मद्देनजर बाकायदा दोनों पक्ष चुने गए और आज सराहनीय फैसला भी कोर्ट का कहा जा सकता है। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट आरके सिंह जी भी जुड़े हुए हैं। आरके सिंह जी, आप इस फैसले को कैसे देखते हैं? एक ही परिसर में नमाज और पूजा दोनों की अनुमति दी गई है, इसे एक संवैधानिक समन्वय के तौर पर देखा जाए? बिल्कुल सोनम, आपने बिल्कुल सही कहा कि ये एक संवैधानिक समन्वय इसकी आप बात कर रही हैं, रिलीजियस हार्मनी, क्योंकि राइट टू वर्शिप जो है वो एक फंडामेंटल राइट, एंड राइट टू वर्शिप द गॉड ऑफ योर चॉइस is also a fundamental right. अब एक ऐसी स्थिति पर जी
लगता है आरके सिंह जी से हमारा संपर्क टूट गया है। एक बार फिर से उनसे संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। हमारे कंसल्टिंग एडिटर यूसुफ अंसारी जी न्यूज़ रूम से जुड़े हुए हैं। यूसुफ जी, आप इस फैसले को कैसे देखते हैं? ये जो विवाद लगातार हम देख रहे हैं, मंदिर मस्जिद को लेकर सामने आ रहे हैं, ऐसे विवादों के लिए क्या ये फैसला एक मॉडल की तरह देखा जा सकता है? देखिए सोनल, ये जो आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ये कोई नया फैसला नहीं है और ये विवाद बहुत पुराना है। और विवाद इसलिए पुराना है कि ये जो एक भोजशाला में जो एक ये हिस्टोरिकल स्ट्रक्चर है, इसको हिंदू पक्ष मानता है कि ये माँ सरस्वती वाग देवी का प्राचीन मंदिर है और मुस्लिम पक्ष मानता है जिसे इस मंदिर को परमार वंश के राजा भोज ने 11वीं सदी में बनाया था, ऐसा हिंदू पक्ष का दावा है। जबकि मुस्लिम पक्ष इसे कमाल मौला मस्जिद कहता है। तो दोनों के बीच ये विवाद है, काफ़ी पुराना विवाद है और यहाँ धार्मिक पहचान का विवाद है और पूजा करने को लेकर के अक्सर विवाद होता है। और ये एएसआई के अंडर में है, यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर में ये स्ट्रक्चर है। तो 2003 में एएसआई ने एक व्यवस्था दी थी। वो व्यवस्था ये थी कि जब मंगलवार को मंगलवार और वसंत पंचमी के दिन हिंदू यहाँ पर पूजा कर सकेंगे और मुस्लिम जुमे की नमाज़ पढ़ सकेंगे। ये व्यवस्था 2003 में एएसआई ने बनाई थी। लेकिन वहाँ उस व्यवस्था में ये साफ नहीं किया गया था कि अगर बसंत पंचमी, मंगलवार तो मंगलवार को पड़ेगा, लेकिन बसंत पंचमी जुमे को पढ़ सकती है, इस बात की बहुत संभावनाएं होती है। तो उस व्यवस्था में ये क्लियर नहीं किया गया था कि अगर बसंत पंचमी जुमे को पड़ेगी तो क्या होगा। तो मुस्लिमों के लिए ये व्यवस्था पहले से है कि जुमे के दिन वो 1 बजे से लेकर 3 बजे तक नमाज़ पढ़ेंगे और जब मंगल के दिन सुबह से शाम तक सरस्वती की पूजा होगी। तो विवाद ये है। तो सुप्रीम कोर्ट ने आज इस फैसले में दोनों पक्षों को समझाने की कोशिश की है और ये एक इस तरह का निर्देश दिया है, इस तरह का फैसला दिया है कि दोनों पक्ष अपने पूजा के अधिकार का इस्तेमाल कर सकें। मुसलमानों को भी वंचित नहीं किया और हिंदू पक्ष को भी पूजा करने की अनुमति दे दी है। तो इसे कह सकते हैं कि बीच बचाव का रास्ता निकालने की कोशिश की है, क्योंकि इससे पहले 2003 में इसी वसंत पंचमी जुमे के दिन पड़ी थी तो वहाँ पर हिंसा हुई थी, पथराव हुआ था, लाठीचार्ज करना पड़ा था। और इस बार ऐसा नहीं हो, कल ऐसा नहीं हो, इसके लिए स्थानीय प्रशासन ने कड़े सुरक्षा बल तैनात किए हैं। जो जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो करीब 8000 जवान तैनात किए गए हैं। नो फ्लाइंग जोन उसे बना दिया गया है। प्रशासन दोनों पक्षों से बात कर रहा है कि दोनों पक्ष अपनी अपनी पूजा जो है वो शांतिपूर्वक तरीके से करें और इसमें झगड़ा ना होने दें। अब ये प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद वहां पर दोनों पक्षों को जाहिर तौर पर वहां पर शांति व्यवस्था को बनाए रखना एक बड़ा चैलेंज जरूर है। इस मामले के बैकग्राउंड को भी अगर हम देखते हैं, आरके सिंह जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आरके सिंह जी, ये जो स्टेटस क्वो प्लस का रास्ता चुना गया है, आपको लगता है कि नोइंगली किया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से? क्योंकि जिस तरीके से इसका बैकग्राउंड रहा है, एक धार्मिक सौहार्द बनाने की जो कोशिश हो रही है। बिल्कुल नोइंगली किया गया है, बिल्कुल नोइंगली किया गया है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद किया गया है। प्लस ये जो ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट का, ये बहुत बैलेंसिंग ऑर्डर है। ये किसी एक पक्ष को खुश करने और दूसरे पक्ष को नाराज करने का ऑर्डर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत स्पष्ट तरीके से इस बात को कहा है कि राइट टू वर्शिप जो है ये दोनों पक्षों का मौलिक अधिकार है और हम उन दोनों पक्षों को ये राइट देंगे। और सुप्रीम कोर्ट ने जब ये राइट दिया है, क्योंकि फॉर्चुनेटली कल के दिन जुमे की नमाज भी है और सरस्वती पूजा भी है, दोनों का कॉन्टेस्टिंग क्लेम है कि ये साहब हमारा बनता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इन दोनों राइटों के मतलब जो अधिकार है इनके, उसमें समन्वय स्थापित करते समय ये स्पष्ट कहा है कि दोनों पक्ष पूजा कर सकते हैं। 1 से 3 आप नमाज पढ़ लीजिए, सूर्योदय से सूर्यास्त तक आप पूजा कर लीजिए। तो ये जो राइट टू वर्शिप है ये एब्सोल्यूट राइट है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने किसी एक पक्ष को बहुत खुश किया हुआ या दूसरे को नाराज किया हुआ, बिल्कुल ऐसा नहीं है। और देश की सबसे जो बड़ी अदालत है अमूमन यही फैसला करती है। ऐसे ही फैसला होना चाहिए जहां पे जो धार्मिक सौहार्द है वो बना रहे। और उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ यही नहीं कहा है कि आप पूजा कर सकते हैं, प्रशासन को ये सख्त चेतावनी भी दी है कि जो लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड इशू है उस पर भी आप सख्त नजर रखेंगे जी। ये नहीं होगा कि हमने पूजा का आदेश दे दिया और लॉ एंड प्रशासन का काम खत्म हो गया। अगर वहां पे कुछ ऐसा उपद्रव होता है, कोई भी पक्ष करता है, अगर ये पक्ष करे या वो पक्ष करे, कोई उपद्रव होता है या कुछ लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति होती है, तो वो सारे प्रशासनिक अधिकारी भी नापे जाएंगे। ये एकदम बिल्कुल स्पष्ट बात है जी। आर्टिकल 25 और जो हमारी सार्वजनिक व्यवस्थाएं हैं उनके बीच में बैलेंस जैसे हम इस फैसले को देख सकते हैं, आरके सिंह जी। बिल्कुल, आर्टिकल 25 जो है, आप फंडामेंटल राइट जो आपका आर्टिकल 25 है वो किसी एक पक्ष के फेवर का राइट नहीं है।
ये हमारी जो रिलीजियस पोलैरिटी है इस मुल्क में, जो डाइवर्सिटी है, उसको बैलेंस करता है। और उस बैलेंस करने के लिए सुप्रीम कोर्ट बीइंग द कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये उसके अधिकार क्षेत्र की बात है और समय समय पर सुप्रीम कोर्ट करता रहा, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ना करे तब जाकर के आश्चर्य होगा, कर देता है तो ये बहुत स्वागत योग कदम है और इस चीज को हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। देश की जो बाकी अदालतें हैं, हाई कोर्ट है या बाकी अदालतें हैं, इस चीज को संज्ञान में लेना चाहिए कि जो एपेक्स कोर्ट है इस कंट्री की, वो भी इस बात को लेकर के संज्ञान में रखती है कि जो रिलीजियस हार्मनी है इस मुल्क की, वो खराब ना होने पाए किसी तरीके से। क्योंकि अगर रिलीजियस हार्मनी खराब होती है तो देश में लॉ एंड ऑर्डर का इशू होता है। अगर देश में लॉ एंड ऑर्डर की इशू होती है तो कहीं ना कहीं हमारे मुल्क की जो इज्जत है वो रुस्वा होगी बाहर के मुल्कों में। तो सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला बिल्कुल स्वागत योग्य है और एक नजीर है, मैं तो मानता हूँ ये एक नजीर है। यूसुफ अंसारी जी, क्या हम टकराव से समाधान की ओर बढ़ रहे हैं क्या? क्योंकि इस तरीके के मामले जब आते हैं तो उनको धार्मिक अस्तित्व के तौर पर तो हम देख ही सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ हम ये भी देख सकते हैं कि एक तरफा जो टकराव होता है, जो एक लंबी फहरिस्त पहले से इस तरीके के विवादों की चली आ रही है, उनको टालने की कोशिश है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला और मुझे लगता है कि अगर इसमें एक लाइन और जोड़ दी जाए, जो एएसआई की व्यवस्था है 2003 की कि मंगल के दिन हिंदू वहाँ सरस्वती पूजा करेंगे सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक, और जुमे के दिन मुसलमान नमाज पढ़ेंगे। और अगर बसंत पंचमी जुमे के दिन पड़ती है तो 1 से 3 मुसलमान नमाज पढ़ेंगे, जैसे कि उनकी पहले से परमिशन है, और उससे पहले सुबह सूर्योदय से लेकर 1 बजे तक हिंदू सरस्वती पूजा करेंगे और 3:30 बजे से लेकर सूर्यास्त तक करेंगे। तो ये विवाद हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा, बार बार लोग सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे होने के लिए। देखिए, ये देश सबका है और सबको इसको बचाने की, इसको खुशहाल रखने की जिम्मेदारी सबकी है। तो आर के सिंह जी ने जो बात कही कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बैलेंसिंग जो फैसला दिया है और ये फैसला नज़ीर बनेगा। यानी अगर आगे चल के वसंत पंचमी के दिन जुमा पड़ेगा, जुमे के दिन वसंत पंचमी पड़ेगी, तो यही फॉर्मूला लागू होगा। मुझे इस पूरे मौके पर एक उदय प्रताप यादव जी की गज़ल का शेर याद आता है। वो कहते हैं कि साहब, न तेरा है न मेरा है ये हिंदुस्तान सबका है, न तेरा है न मेरा है ये हिंदुस्तान सबका है, और नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। तो इस देश के लिए सबको समझना चाहिए। और पूजा जो है, पूजा है, इबादत है, वो मन की शांति के लिए और समाज की खुशहाली के लिए उसमें प्रार्थना की जाती है। तो ऐसे मुद्दों पर हमें कंटेशियस नहीं करना, आपस में झगड़ना नहीं चाहिए, तलवारें नहीं खींचनी चाहिए और एक दूसरे के अधिकार को समझना चाहिए। सार्थक खबर है, अच्छी खबर है, सकारात्मक खबर है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आर के सिंह जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया है भोजशाला विवाद पर। बसंत पंचमी के दिन सूर्योदय से सूर्यास्त तक पूजा की अनुमति दी गई है और दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक नमाज अता की जाएगी। तो हिंदू पक्ष भोजशाला को देवी सरस्वती का मंदिर लगातार बताता रहा है और कोर्ट के इस फैसले को हम कह सकते हैं कि एक जो धार्मिक संतुलन है उसको बनाने की कोशिश की जा रही है। तो लगातार मंदिर मस्जिद पर जो विवाद सामने आ रहे थे उसको लेकर ये सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, ये एक ताज़ा हवा की जरूर देख सकते हैं, इसको सकारात्मक फैसले के तौर पर जरूर देख सकते हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट की प्रतिक्रिया आई है। मैं बोलना चाहूँगा, सुप्रीम कोर्ट का जो सुप्रीम फैसला आया है उसे हम पहले भी बोल रहे थे और अभी भी कह रहे हैं कि हम सर्वसम्मति से हमें स्वीकार है और हमारा नैतिक जिम्मेदारी है कि इस फैसले को हम स्वीकार करें। और सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है उसमें व्यवस्थित रूप से, सुरक्षित रूप से जो है परिसर के अंदर ही नमाज पढ़वाई जाए और 7-4-3 का जो आदेश है उसे यथावत रखा गया है। तो मेरी सभी पूरे जिले में, पूरे प्रदेश में ये एक अपील है कि शांति व्यवस्था बनाए रखें। जो भी आदेश आया है अभी उसका निरीक्षण चल रहा है और भी जो उसमें पॉइंट है वो अभी जो है निरीक्षण चल रहा है। फिर जो है मुस्लिम समाज अपनी प्रतिक्रिया और देगा।